हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ क्या है? वर्ण है, जिसके विषय में मैंने पहले वीडियो में वर्णों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। परंतु उनके ऐसे वैसे या अव्यवस्थित मेल से शब्द बनते हैं? नहीं बनते, बल्कि उपयुक्त अथवा जो सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि हमने लिखा कमल, तो कमल में हमारी ध्वनियाँ कैसी आई? जब का प्लस आ लिखा प्लस मा प्लस आ लिखा प्लस ला प्लस आ क्या है? हमारी उसकी ध्वनियाँ हैं। कमल जब हम बोलते हैं तो का के साथ क्या निकलता है? आ भी निकलता है। तो जब ये कमल बना हमारा, तो कमल का क्या होता है? कोई अर्थ होता है? हाँ, होता है। कमल क्या है? एक फूल है। तो ये कैसा शब्द है? ये एक व्यवस्थित रूप से बना हुआ है शब्द, क्योंकि इसमें वर्ण कैसे हैं? व्यवस्थित हैं। अगर इन्हीं वर्णों को हम इधर उधर कर देंगे तो क्या होगा? शब्द का अर्थ बदल जाएगा, और जिसका कोई भी व्यवस्थित रूप नहीं रह जाएगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार महिला को देखिए, माँ प्लस आ प्लस ई प्लस ला प्लस आ में की मात्रा आ, महिला। महिला बना हमारा कैसे है? ये वर्ण बिल्कुल व्यवस्थित रूप से है, तो महिला का अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ होता है औरत। तो क्या है? यह कैसे है? व्यवस्थित रूप में है, तो ये शब्द कहलाए। कैसे शब्द होते हैं? ये सार्थक होते हैं। प्रत्येक शब्द वर्णों का समूह है। मैंने आपको बताया कि शब्द कैसे बने? वर्णों के समूह से। अब प्रत्येक शब्द जो होता है वो किसी न किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। हाँ, करता है। जैसे कि कमल है तो एक फूल है, वो क्या कर रहा है? उसका अर्थ बता रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। और सार्थक वर्ण समूह है तो वो शब्द है। अब शब्द जो होते हैं वो दो और दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब दो से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? वो सार्थक समूह जो बनता है उनका, उन्हें हम शब्द कहते हैं। ऐसे वर्णों का समूह जो किसी अर्थ विशेष की और क्या करते हैं? संकेत नहीं करते हैं, उन्हें हम शब्द नहीं कहते। कैसे? जैसे कि जतन है, गुलाब है, माला है, इनके क्या निकल रहे हैं? अर्थ निकल रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित रूप से हैं। लेकिन जब हम इन्हें क्या कर देंगे? इनका जो वर्ण है व्यवस्थित रूप से, उसे हम अव्यवस्थित कर देते हैं। जैसे कि जतन का हमने लिख दिया न ज ता बना दिया, तो क्या बन गया? नजत। अब नजत का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। या तनज का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। तो ये शब्द क्या है? नहीं है ये शब्द। इसी प्रकार माला का अगर हम लामा कर दें तो लामा कोई शब्द है क्या? नहीं है, जिसका अर्थ निकलता ही नहीं है। तो ऐसे जिनके अर्थ नहीं होते वो शब्द नहीं कहलाते। अब वर्णों का जो समूह है वो सार्थक होने के साथ साथ स्वतंत्र भी होता है। पद वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाते हैं। जैसे कि हमने कोई वाक्य लिखा, अब वाक्य में क्या आते हैं? शब्द आते हैं। जैसे कि मैं बाज़ार जाता हूँ, तो मैं बाज़ार जाता हूँ, ये बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों को हम पद भी कहते हैं। मतलब जैसे मैं, बाज़ार, ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। इसका हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि पद क्या होते हैं। अभी हम देखते हैं कि शब्द और शब्द के भेद क्या हैं। अब शब्द भेद जो होते हैं निम्न आधार पर आधारित किए गए हैं। जैसे कि 4 प्रकार से बताया गया है कि अर्थ के आधार पर होते हैं, जिसमें कैसे उसके अर्थ बताए जाते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, कि इनमें शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके आधार पर बताया जाता है। एक होता है रचना के आधार पर, कि वो शब्द कैसे बने, कहाँ से आए, किस तरीके से दो या शब्दों का मेल हुआ, वो रचना कैसे हुई। और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कि कौन से शब्द हमारे विकारी और कौन से अविकारी होते हैं, उनको हम दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो भेद पहला है अर्थ के आधार पर, उसको समझते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो पहले हम देखते हैं सार्थक शब्द। अब जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब कोई शब्द है तो हमें पता है इसका कुछ अर्थ है, तो वो शब्द कैसे कहलाते हैं? सार्थक। लेकिन ऐसे शब्द तो हैं लेकिन जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द सार्थक नहीं कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य, हमें मालूम है सूर्य क्या है, जो रोज सुबह निकलता है, हमें रोशनी देता है, किरणें देता है। जल हमें पता है। पुस्तक
पेड़, नदी आदि, इन सब के हमें अर्थ पता है इन शब्दों के, तो ये शब्द कैसे कहलाए? सार्थक शब्द कहलाए। अब आम तौर पर हमने देखा है कि हमारी ये धारणा या हमारी इमेजिनेशन या हमारी सोच होती है कि हर शब्द का अर्थ होता ही है। हम कई बार क्वेश्चन करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर ये जिज्ञासा होती है कि हर शब्द का अर्थ होता ही है और हमें उस अर्थ को जानने की उत्सुकता भी होती है। तो हर अर्थ के लिए क्या होता है? एक शब्द भी होता है। तो इस संदर्भ में क्या देखा कि उल्लेखनीय है कि सभी जो प्रचलित शब्दों का क्या होता है? एक अर्थ क्षेत्र होता ही है, जिसमें अर्थ का विस्तार भी होता है। अब जैसे हमने बताया कि शब्द का अर्थ तो होता है, लेकिन कई बार ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका विस्तार होता है। कैसे? जैसे हमने लिखा आना, कोई ले लेते हैं हम, एक शब्द है आना। अब इसका कैसे बताते हैं? हमने बोला कि हमें क्या आती है? नींद आती है, तो आना यानी कि आती है। रेलगाड़ी में चलते स्टेशन आते हैं, किसी पर हमें तरस आता है, किसी काम में अड़चन आती है, तो ये क्या हुआ? आना शब्द हुआ। लेकिन आना के इतने सारे अर्थ कैसे हो गए? विस्तार से बताए गए। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये विस्तार कहलाते हैं अर्थ का। जिनके भी जो भी शब्द हो, जिनका कोई अर्थ निकलता है, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब सार्थक शब्द के भी 4 भेद होते हैं। तो पहला होता है एकार्थी शब्द। एकार्थी से ही आपको समझ में आ रहा हो, जिसमें एक अर्थ निकलता है, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अब जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे हमने लिखा पुस्तक, हमें पता है पुस्तक क्या है? किताब है जिसे हम पढ़ते हैं, वो पुस्तक है। हम जानते हैं ये एक शब्द है। जनवरी क्या है? महीने का जो पहला होता है महीना, वो है। इसके बाद भूल, हमसे कोई भूल हो गई। आयु, उम्र के बारे में बताता। अवस्था, मान लो बचपन है, अभी जवानी है, फिर बुढ़ापा, ये अवस्था है। ग्रंथ है हमारे, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, ये सब क्या है? ग्रंथ है। आज्ञा, किसी ने हमें दी आज्ञा। आज्ञा, अहंकार, उत्साह, ईर्ष्या, दया, कृपा आदि, ये सारे क्या है? एकार्थी शब्द हैं, जिनका एक अर्थ निकलता है, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा होता है, इसी का भेद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी कि जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कि हमने पत्र, पत्र में पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। कर यानी कि हाथ, जिससे हम काम करते हैं। किरण यानी कि सूर्य का हाथ क्या है? किरणें हैं जो नीचे तक आती हैं, इसलिए किरण। अब पानी, पानी में जल भी है, चमक भी है, सम्मान भी है। इसके कितने सारे अनेकार्थी शब्द निकले। तीर का बाण है, किनारा है। वार है, दिन है, प्रहार है, आक्रमण। वार को हम कहते हैं ना, आज कौन सा वार है? आज सोमवार है, मंगलवार है। प्रहार, किसी ने हम पे प्रहार किया, आक्रमण कर दिया, वार कर दिया, तो ये शब्द क्या हुए? इनके अनेकार्थी शब्द बन गए। अब इसी का तीसरा प्रकार होता है समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द। मतलब समानार्थी और पर्यायवाची एक ही कहलाते हैं। अब जिन शब्दों का लगभग समान अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कि माँ, माँ को कोई माता बुलाता है, कोई जननी बुलाता है, कोई अम्मा बुलाता है। इंग्लिश में कोई मॉम, कोई मम्मी, सब अपनी माता को अलग अलग उससे क्या करते हैं? बुलाते हैं, लेकिन अर्थ एक ही कहलाता है इनका। मतलब समानार्थी, समान, आसपास उसका अर्थ होना, तो एक जैसे होना। अब फूल है, फूल को कुसुम भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। अब मित्र है, मित्र सखा भी है, मीत भी है, दोस्त भी है, यार भी है। अब बादल क्या है? मेघ है, जलद है, जलधर है। अब गणेश, गणपति भी बोलते हैं, एक दंत भी बोलते हैं, गजानन भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके एक दांत है इसलिए एक दंत बोला जाता है। गजानन क्योंकि इनके गज के समान आनन है, इसलिए इन्हें गजानन भी कहा जाता है। तो ये गणेश क्या कहलाए? समानार्थी शब्द बन गए। अब इसके बाद जो चौथा होता है, वो होता है विपरीतार्थी शब्द, मतलब विलोम शब्द जो कहलाते हैं। विलोम से आप समझ रहे हो, विपरीत यानी कि जिसका उल्टा अर्थ निकलना। उन को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं ना, उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले, उन्हें हम विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि सच का अपोजिट या उल्टा क्या होता है? झूठ होता है। रात का क्या होता है? दिन। मोटा का पतला, मित्र का शत्रु, पाप का पुण्य, प्रश्न का उत्तर, मानव का दानव, लघु का गुरु, सुर का असुर। इस तरह से जो उसके अर्थ क्या हो जाते हैं? अपोजिट, उल्टे होते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो
जो सार्थक शब्द थे उनके 4 भेद हुए और चारों के बारे में आपने देखा। अब हम उसी का जो दूसरा रूप था शब्द का, दूसरा प्रकार क्या था, निरर्थक शब्द, तो उसके बारे में देखते हैं कि निरर्थक शब्द क्या कहलाते हैं। अब जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, मतलब शब्द तो हैं लेकिन उनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि वाई, अब वाई क्या है, कोई मतलब है क्या वाई का? नहीं, वो तो इंग्लिश में वाई एक क्या है, लेटर है, बट हिंदी में वाई का कोई मीनिंग होता नहीं होता। वकान क्या है, कोई अर्थ नहीं। थी, हा, वाकी, वाना, सानी, जैसे बोलते हैं ना, खाना वाना खा लो, पानी वानी पी लो, पानी शानी पी लो, तो क्या इनका खाना पानी का तो अर्थ होता है, लेकिन जो हम पीछे लगा देते हैं वर्ड के वाना सानी, क्या इनका कोई अर्थ होता है? नहीं होता। ये सिर्फ हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं शब्द को, बट इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आज हमने शब्द में क्या देखा कि अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को पढ़ा। अगले जो हमारे हैं उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार पर, और हमारा जो आखिरी है प्रयोग के आधार पर, वो हम अगले वीडियो में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों ने ये चैनल को देखा, और आपने इस चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।